अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश आबाद रखे। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानी है तो सारी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बस इतना है कि हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, तो जितने भी हैं सबके लिए दुआ करनी चाहिए। इंसान को सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। दुआ ऐसी चीज़ है ना कि सबके लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ जितना आप दूसरों के लिए हक़ में करोगे ना, उतना ही आपके हक़ में आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले वो दुआएं आपके लिए कबूल होगी। तो मैं जब भी ऐसा मतलब दुआ मांगती हूँ अल्लाह पाक से, तो मैं सबके लिए पहले मांगती हूँ, उसके बाद अपने लिए मांगती हूँ। तो बस जो लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती किसी के लिए, लेकिन इतना है कि मैं सबको, आप सब जो मुझे पसंद करते हैं सबको मैं दिल से बहुत मतलब मानती हूँ। और जितने भी लोग मुझे न्यू सब्सक्राइबर मतलब करते हैं, और मुझे मालूम होता है सब यूट्यूबर है ज़्यादातर, तो उन लोग को भी मैं जा कर के उनके आईडी में जा कर के और सब्सक्राइब कर देती हूँ मैं। और मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, करना चाहिए। जब आप सब मुझे इतना सपोर्ट करें तो मैं भी आपके लिए जो बनेगा करूँगी। और मैं जितने भी यूट्यूबर हैं सबके लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सबको भी अल्लाह कामयाबी दे। हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए और दिल में कोई बुराई, किसी के लिए जलन हसद नहीं रखना चाहिए कि ये क्यों कर लिया, उसे क्यों हो गया, वो क्यों आगे बढ़ गया। ऐसा उसे नहीं सोचना चाहिए। इंसान को ना सबके लिए अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा ही दुआ करना चाहिए। तो आज मैं किसी बहन का कमेंट आया था, मुझे काफ़ी दिन हो गए मैं दे नहीं पाई थी रिप्लाई, तो मैं सोची आज क्यों ना मैं उनके कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूँ। उन्होंने कहा था कि हाँ उनका भी ना डाइवोर्स होने वाला है, उनके हस्बैंड ना उन्हें डाइवोर्स दे रहे हैं। तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा था उनका। सोची थी मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी तो उसमें रिप्लाई दूँगी। तो एक तो ये होना नहीं चाहिए, बट इसे हम रोक भी नहीं सकते हैं। अब जो किस्मत में लिखा रहता है बोलते वो तो होता ही है। किसी को लाख आप समझा लें तो उन्होंने कहा था मुझे कि आप जो मेंटेनेंस मांगी है तो आपका कितना ख़र्चा आया कोर्ट में और वकील लोग को देने में। तो मेरा ज़्यादा खर्चा तो नहीं आया, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। क्योंकि देखो सामने वालों को अगर मेंटेनेंस मांग रहे हैं ना बच्चों के खातिर, तो उन्हें दे देना चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि वो बच्चों का हक़ है, उनका फ़र्ज़ भी है देना। तो ये इतना कोर्ट कचहरी का मसला ही नहीं होगा। लेकिन फिर भी सामने वाला बचना चाहता है कि हम ना दें, हम इस चीज़ से बच जाएं। और बच्चा सिर्फ एक इंसान का तो है नहीं कि इस चीज़ से हम बच जाएं, डाइवोर्स हो गया और हम अपना मतलब फ़र्ज़ से पीछे हट जाएं। मुझे तो ऐसा लगता है डाइवोर्स के बाद अपना जो बच्चों के प्रति, बच्चों के लिए जो फ़र्ज़ है माँ बाप का, वो और भी ज़्यादा अच्छे से निभाना चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा हो गया है ना कि लोग ऐसा करते हैं ना, कहीं पर ये हस्बैंड अलग हो जाते, छोड़ देते हैं और दूसरी शादी कर लेते, झांकते भी नहीं मतलब मैं तो ऐसे लोग को देखी हूँ ना कि कैसे कोई बाप ऐसा कर सकता है कि बच्चों का शक्ल भी नहीं देखते हैं और अलग हो जाते हैं। खर्चा तो दूर की बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की है, ऐसा नहीं है कि बच्चे की जिम्मेदारी किसी एक की है, दोनों की है। तो दोनों को अपना अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। डाइवोर्स तो होना नहीं चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होता है ना मियाँ बीवी के तलाक में, तो बच्चों का होता है। तो ये चीज़, क्योंकि मियाँ बीवी जो भी हैं अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, अलग ज़िंदगी शुरू कर लेते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है आपका नहीं जमा, एक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका नहीं जम रहा है, अगर आप अलग हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपना जो फ़र्ज़ है बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर आप बात करें। हाँ उसने मुझे ये भी कहा था सब्सक्राइबर ने कि आप डाइवोर्स के बाद आप अपने हस्बैंड से बात करती। तो हाँ मैं बात करती हूँ, मुझे बात करना पड़ता है। और आगे भी हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, हम सेपरेट हो गए हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी मैं उनके घर में मतलब बच्चों के साथ बच्चों के घर में रहती हूँ। तो मुझे जहाँ पे लगता है तो वहाँ पे मैं मैसेज करके बात कर लेती हूँ, मैं कॉल करके बात कर लेती हूँ। बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के नाम से ही बात करती हूँ। और बस उतना ही रहता है बात हमारा कि जितना हमें ज़रूरत है बात करना ज़रूरी है। जिस चीज़ पे जहाँ पर ही जितना मुझे बनता है मैं वो करती हूँ अपने बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह करूँगी। और जितना मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए तो वो भी करते हैं, पैसा देते हैं। कहीं पर ही मैं नहीं कुछ कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता, तो मैं बोल देती हूँ आप जाओ बच्चों को लेकर ये काम कर दो। और ये होना ही चाहिए, यही एक तरीका है। ये कि ना कि अपना अपना पल्ला झाड़ लिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी से हट गए, तलाक हो गया, अलग अलग हो जाओ और तुम शादी कर लो, तुम भी शादी कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं माँ बाप की, और इसे निभाना चाहिए ईमानदारी से। तलाक के बाद भी निभाना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ।
आप मेंटेनेंस दो, आप बच्चों का पूछ लो, बच्चों से मिल लो, जा कर के अलग हुआ है तो मिल लेना चाहिए। बच्चों को ले गए, कुछ खिलाने पिलाने घुमाने ले गए, कुछ ला के दे दिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारा जो है, हमारा जो जो हुआ डाइवोर्स, जो भी तलाक वलाक हुआ है, तो इस सब चीज़ में ना मैं कोई कुछ भी बोले, आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा, पिछले कई सारे मैं तलाक के मैटर पे बात की थी, तो आप सबको लग रहा होगा कि ये लोग साथ में मतलब एक ही घर में रहते हैं, इन लोग तलाक हो गया तो फिर भी खाना बना के देती हैं, फिर भी तो फिर वो तो मैं केयर टेकर के हैसियत से मैं उस घर में हूँ, साथ केयर टेकर नहीं रहती तो नहीं रहती, कुछ और होता, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पता नहीं हिलता। तो सब ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो भी हुआ हो गया, ठीक है। उन्हें नहीं जमा, वो अपना अलग हो गए, वो अपना शादी कर लिए, बाहर रखे, बाहर जाते हैं, रहते हैं, घर पे भी आते हैं, घर पे भी बच्चों के साथ रहते हैं, ऊपर में खाना अगर लगता है तो बच्चे जाके दे देते हैं। ज़्यादातर तो वो रहते ही नहीं घर में, बहुत कम रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन जहाँ पर ही मुझे लगता है मतलब हर हस्बैंड जो भी तलाक देते हैं, अलग हो जाते हैं अपनी वाइफ से, तो उससे अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए बच्चों के लिए, बच्चों की खातिर। और यही है इसमें ना, ये अलग होने में ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैं बार बार ये बात को रिपीट कर रही हूँ, आप लोग को लग रहा है कि बात को बार बार रिपीट कर दी, सबसे ज़्यादा नुकसान ना बच्चों का होता है, तो इसका ख्याल रखें। और बच्चों का नुकसान बच्चों के मतलब ना इस अपने रिश्ते की वजह से ना बच्चों पे असर जो गलत पड़ता है ना, उससे ध्यान रखें कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप इतने अच्छे से रहें बच्चों के साथ, भले अलग रहें, दूर रहें, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से रहते हैं, माँ बाप के साथ खाते पीते घूमते फिरते हर चीज़ इंजॉय करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी आप अपना जो है, अपना टाइम, अपना हर चीज़ बच्चों के साथ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका मतलब ये नहीं कि बात अलग हो गए, अपना जान छुड़ा लो और फिर जाओ कहीं पर। कई दफ़ा तो बाज़ दफ़ा माएँ भी ऐसा कर लेती हैं, माएँ भी शादी कर लेती हैं, छोड़ देती हैं अपने बच्चों को बाप के पास चले। ऐसा नहीं है कि माँ बेवफा नहीं होती, माँ नहीं छोड़ के जाती है, हर कई जगह माँ भी कर देती हैं ऐसा। और लेकिन बाप का तो खैर होता ही है, वो लोग तो कर ही देते हैं। पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि अपने बच्चों को भी इंसान त्याग देता है, और मतलब कैसा वो इंसान होगा, मुझे तो एक सोच के भी बहुत ये लगता है। तो मैं ये चाहती हूँ ना, मैं एक जगह सुनी थी एक बहुत अच्छे मौलाना साहब से बयान में कि एक मैं निकाह में गया था, जहाँ मैं निकाह पढ़ाना था मुझे, वहाँ पर ये लड़के के फादर आए, मदर ना फिर बाद में आई पीछे से। तो मैं पूछा क्या बात है, साथ में क्यों नहीं आए अलग अलग पापा मम्मी तुम्हारे? तो लड़का बताया इसकी निकाह पढ़ाने के लिए गए थे। वो बताया मेरे पापा मम्मी ना अलग हो गए हैं, तलाक हो गया उन लोग का, वो सेपरेट हो गए, दोनों ने शादी कर ली अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, उन दोनों ने मिलकर मेरी परवरिश की है, मेरी लाइफ की कोई भी डिसीज़न और किसी भी चीज़ में, यहाँ तक के शादी तक, बचपन से लेकर के आज तक जो मैं शादी कराऊँ, हर चीज़ में उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे अच्छी परवरिश दी है, अलग होने के बाद भी मेरा साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। जो मैं सुनी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही एक तरीका है, यही होना चाहिए। मेरा भी यही था कि हम दोनों भले ही अलग हो गए, शुरू से हमारा रिश्ता नहीं चला, जो भी हुआ मतलब ख़त्म हो गया, 2 साल हो रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊँ, वो अपना फ़र्ज़ निभाए, उसे जहाँ पे लगता है वो करे। आजकल हो के अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अगर इंशाल्लाह कमाऊँगी, मेरे पास ही पैसे आएंगे, तो मैं क्या करूँ, मैं भी अपने बच्चों के पीछे खर्चा करूँगी ना। अपने लिए कितना कर लूँगी, मैं क्या कर लूँगी, मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही सब कुछ है। आज उनके पापा दे रहे हैं, उनसे घर चल रहा है, कल हो के मैं भी अगर मेरे ही पैसे आएंगे, मैं भी कमाऊँगी, मेरे पास भी रहेंगे, तो मैं भी अपने बच्चों के लिए खर्चा करूँगी, दोनों मिल के। और ये ऐसा चीज़ होता है कि बच्चों के लिए आपको बात करना ही पड़ता है। बच्चे की हर डिसीजन में, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों की लाइफ के बारे में है, कल की शादी है, क्या है, तो हम अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। मैं भी नहीं ले सकती कि मैं सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ तो मैं ही करूँगी, नहीं। मुझे जहाँ लगेगा, मुझे सामने वाले से बात करनी ही पड़ेगी उनसे कि ऐसा सा बात है, आप बताओ क्या करना। उन्हें कुछ लगेगा, वो मुझे बताएंगे, तो ये होता है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। मानती हूँ मैं कि डाइवोर्स के बाद मतलब गैर महरम हो जाता है सामने वाला इंसान आपके लिए, आप उससे बात नहीं कर सकते। बट आप ये सोचो ना कि आपके बच्चे का बाप है वो, उसकी लाइफ है, उसका हर डिसीजन है, तो आप कैसे ले सकते हो, ये सोच के बात करो। और बच्चों की पूरी लाइफ का सवाल होता है, और आप कैसे नहीं कर सकते, कैसे छोड़ सकते हैं। और ये दोनों मिलके ही बच्चे को अच्छी परवरिश देना ज़रूरी है। लेकिन अब किसी वजह से अगर अलग हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने फ़र्ज़ से पीछे हट जाएं, तो पीछे ना हटें और इस चीज़ का ख्याल रखें। दुनिया का क्या है, दुनिया तो ऐसे भी लोग किसी को अच्छा नहीं बोलती है, तो ज़्यादा दुनिया के बारे में सोच के ना इंसान अपना सत्यानाश कर लेता है। और मैं ये नहीं बोलती कि मैं बात नहीं करती हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं करती हूँ जहाँ लगता है। कोई अच्छा बोले या बुरा बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे हैं,
मुझे अपने बच्चों को देखना, ना कि दुनिया वाला आके मेरे बच्चों को देखेगा और करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम अलग होने के बाद भी हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से। मेरा बेटा बोलता भी मम्मी इतना कुछ हो गया हमारी लाइफ में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं ना, आप हिम्मत नहीं हारे और आपने हम लोग का साथ दिया और आप हमारे साथ हैं और इतना हिम्मत देते, इतने अच्छे से रखे हैं कि हम लोग को एहसास ही नहीं होता है, और उन्हें जो लग करना रहता है वो भी कर देते हैं। तो यही होता है, यही इंसानियत है, यही तरीका है कि भले आप अलग हो जाएं लेकिन अपना जो फ़र्ज़ है ना इससे पीछे ना हटें, इसे बखूबी निभाएं ईमानदारी से, और कुछ नहीं, ज़्यादा किसी के बारे में सोचना नहीं है। और मैं तो वैसे भी कोई कुछ भी बोले, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। आपको लोगों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह दिल और नीयत जानता है। बात कर लेंगे क्या हो जाएगा, अल्लाह तो दिल और नीयत जानता है। और एकदम लोग तो फतवा लागू कर देते हैं हराम है, ये है, वो है। तो मैं ये सब चीज़ को ज़्यादा ये नहीं सोचती हूँ, अपना काम करती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मुझे क्या करना है मैं जानूँगी। दुनिया काम में सिर्फ बोलना, लोग बोल सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, और कोई आके करता नहीं है, हमें ही करना रहता है। तो ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान ना दें। तो बस मैं सोची क्यों ना मैं आज आप सबको ये बातें बता देती हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था उसका ही रिप्लाई मैं दे रही हूँ। तो आप सब बताना कौन कौन मेरी बात से सहमत है, क्या मैं कोई भी बात ऐसा गलत करी हूँ या कुछ गलत बोली हूँ, या आप सबको मेरी बातें सही लगी, क्या ऐसा ही होना चाहिए जो मेरी राय है जो मैं बताई हूँ आप सबको। तो मुझे आप सबका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और यहाँ पर ही चलो मैं बना रही हूँ भाजी, इसकी रेसिपी डाल देती हूँ मैं। ये मैं चौलाई भाजी बना रही हूँ मसूर दाल के साथ, जो मैं ना बहुत पहले खाई थी, शादी से पहले 20 साल पहले अपनी अम्मी के हाथ का, और मैं ये ट्राई कर रही हूँ 20 साल के बाद। मुझे याद नहीं कभी मैं बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ चौलाई भाजी, बट मसूर दाल डाल के ना, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी वैसे नहीं बनाई हूँ। और सबसे ईजी ना भाजी बनाना है। भाजी इतना अच्छा लगता है ना, मतलब इतना टेस्टी लगता है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा लगता है। जब बचपन में अम्मी बनाती थी ना और वो पसंद करते थे ना, तो मुझे पसंद नहीं आता था। बचपन की तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन अभी मुझे इतना पसंद आता है कि मैं सब भाजी बहुत शौक़ से खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद आता है चौलाई, पालक, लाल, ये वो कई सारे भाजी मिलते हैं। और अभी ठंड का समय है तो और भी अच्छे अच्छे भाजी आ रही, मेथी भाजी जैसे हो गया, मेथी बहुत अच्छा लगता है, मेथी आलू। तो मैं दाल चावल और मैं सोची चौलाई भाजी मैं मसूर दाल डाल के बनाती हूँ जैसे मेरी अम्मी बनाती थी। तो माँ की बात की तो हाथ की जो खाने की स्वाद है तो वो तो अलग ही होता है। लाख हम उनके जैसा बना दें पर उनके जैसा टेस्ट नहीं ला सकते। और ज़िंदगी भर ये चीज़ बहुत मिस करते हैं मम्मी के हाथ का खाना, कि अम्मी का हाथ का स्वाद जो आज तक याद है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग भाजी, बस बहुत बहुत ईजी सिंपल है। तो बस गल गया और मैं भूंज दी, जल्दी से बन गया और मेरा भी काम हो गया। तो यहीं पर ही था मेरा आज का ब्लॉग, यहीं पे एंड करते हैं। भाजी रेडी है, तो बस जल्दी से नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आप सब के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।